उत्तम श्रोता बनना हो तो चातक की कक्षा में बैठना चाहिए। पपीहा चातक प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, ये रटता ही रहता है। किसी ने कहा भैया प्यासे हो तो पियो पानी, नदी में भरा है, गंगा जी बह रही है। बोले नहीं, गंगा जी भली बह रही, हम तो स्वाति का जल पिएंगे। अरे तो जब वर्षा आवेगी, स्वाति नक्षत्र में पानी बरसेगा, तब पी लेना, अभी से चिल्ला क्यों रहे हो प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। उसने कहा कि अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में कितना सुख है, अपने प्रियतम का नाम पुकारने में कितना सुख है, इसको मैं ही समझ सकता हूं, तुम नहीं समझ सकते, इसलिए तुम बकवास मत करो, हमको रटने दो, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। आश्चर्य की बात तो यह है कि स्वाति का जल पीने के बाद भी कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। इसी तरह से श्रोता सत्संग की प्यास निरंतर बनी रहे और सुनने के बाद भी कहे प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। कितना प्रेम कथा कीर्तन से हो जाए, सत्संग से हो जाए। चातक स्वाति जल को ही पीता है, ऐसे ही भगवत भागवत चरित्र के अतिरिक्त संसार की कोई बात न कहे न सुने, ऐसे श्रोता को चातक कहते हैं। चातक की श्रेणी में बैठकर कथा सुनो, उसे श्रोता कहेंगे। दूसरी श्रेणी है हंस। हंस, उसकी कुछ ऐसी विशेषता भगवान ने दी है कि उसके सामने दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो वो चोंच लगाता है तो पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा, मिलाया हुआ पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा दूध। इसी तरह से वक्ता के मुख से कई बार कथा को समझाने के लिए इधर उधर की बात भी आ जाती है, जो पानी के जैसी है, उसको अलग कर दे और उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, भजन रूपी सार को ग्रहण कर ले, वो हंस श्रोता हो गए। शुक तोता, तोता का एक स्वभाव होता है, वो याद कर लेता है और फिर दोहरा देता है। इसी तरह से इतने भाव से कथा सुननी कि याद कर लेना और फिर दूसरों को सुना देना कि आज हम कथा में ये बात सुन के आए। चौथी श्रेणी है मीन की। मीन मछली। मछली छिछले जल में, कम जल में, गंदे जल में मछली जीवित नहीं रहती, प्रसन्न नहीं रहती। इसलिए जो महाराज जी उच्च कोटि के साधक होते हैं, वो जैसे तैसे की बात सुन भी नहीं सकते। जिन भाग्यशाली जीवों ने परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय सेठ श्री जयदयाल गोविंदा जी का दर्शन किया, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन किया, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का दर्शन किया, ऐसे पूज्य श्री राधा बाबा का दर्शन किया, ऐसे जो महानुभाव हैं, उनसे आप कह लो कि आजकल के वक्ताओं की बात सुनो तो वो तो 5-10 मिनट में नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? उनका स्तर ऐसा बन गया है, वो छिछली बात, हल्की बात सुनना पसंद नहीं करते। बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। दो चीजें हैं, आप तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, दो चीजें हैं, एक मनोरंजन और एक आत्मरंजन। मनोरंजन के अनेक साधन हो सकते हैं, आत्मरंजन का एकमात्र साधन है भगवान की कथा। पर दुर्भाग्य की बात यह है स्वामी जी कि आत्मरंजन का साधन आज मनोरंजन का साधन बन रहा है। अरे भैया, मनोरंजन के तो बहुत साधन है, नाटक, सिनेमा, नौटंकी और सर्कस, जाने कौन कौन से साधन हैं, उनसे आप अपना मनोरंजन कीजिए। आत्मरंजन का एक ही साधन बचा और वो भी कलिकाल ने नष्ट कर दिया। कथा के नाम पर केवल ढोल धमाका, हंसी चुटकुले, हंसाना और ऐसी हल्की हल्की बातें सत्संग के नाम पर लोग करते हैं। भगवान करे ऐसी जगह कभी जाने का अवसर हम लोगों को ना आवे। और बुराई तो किसी की करनी नहीं, बुराई भलाई में पड़ने से समय नष्ट होगा। पर यह है मीन। मीन जैसे अगाध जल में, गंभीर जल में, स्वच्छ शांत निर्मल जल में आनंद से रहती है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। ऐसे ही जो सत्संग की गहराई में, गीता के उपदेश में, भागवत जी की चर्चा में, भक्तमाल की कथा में, गंभीर चर्चा में जो डूब जाए मछली की तरह, उनको बाहर निकालो तो वो प्राण त्याग दें। ऐसा प्रेम हो जाए सत्संग से जैसा मछली का जल से प्रेम होता है, उसको कहते हैं मीन श्रेणी का श्रोता। तो आप इनसे शिक्षा लेकर इस श्रेणी में बैठकर सुनिए। ये तो उत्तम श्रोता है। और अधम, अधम भी सुन लो। अधम में एक होता है ब्रक। ब्रक माने होता है भेड़िया।
वृक्ष शब्द का अर्थ क्या है? भेड़िया। जंगल में भेड़िया बहुत डरावनी आवाज में बोलता है, और जब भेड़िया बोलता है तो जो सात्विक प्रकृति के प्राणी होते हैं वो भाग जाते हैं उस क्षेत्र को छोड़कर। भैया भेड़िया आ गया, अब यहां हमारा गुजारा नहीं है। भेड़िया भागता भी नहीं है, भेड़िया केवल सिंह की गर्जना से भागता है, बाकी भेड़िया भागता नहीं। सिंह शब्दात ब्रिका इव, सिंह की गर्जना से भेड़िया भागता है और भागता नहीं भेड़िया। तो बहुत से लोग श्रोताओं में भेड़िया प्रकृति के होते हैं, ठीक समय से सत्संग में आएंगे नहीं, पीछे आएंगे और सबसे आगे बैठेंगे। सबसे आगे बैठने में कोई ऐसे रास्ते से आवे कि किसी को विक्षेप ना हो, सो नहीं, कूदते फांदते लोगों को कुचलते भय लांघते भय आएंगे। अब सब संत तुकाराम तो वहां बैठे नहीं कि किसी को गुस्सा ही नहीं आवे। जिसको लात लग गई, जिसका कुर्ता पैर से खिंच गया, जिसके ऊपर थोड़ी धक्का लग गया, चोट लग गया, वो कुछ बोलेगा तो वो तो पहले ही से वहां से लड़ने आए हैं। और वहां गाली गलौज, उठा पटक, मारपीट शुरू हो गई पंडाल में ही। उनको कहते हैं भेड़िया। अब जब पंडाल में ही हाहाकार मचने लग गया, जूता चप्पल चलने लग गया, विधानसभा और संसद में तो चली जाता है, यहाँ भी चलने लग गया, तो फिर जो सात्विक प्रकृति के श्रोता हैं उन्होंने अपना आसन बासन उठाया, बोले अपनी कुटिया में राम राम करेंगे, अब कथा में नहीं जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे सात्विक प्राणी बेचारे सीधे साधे जंगल छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे भेड़िया श्रेणी के श्रोता जब पंडाल में जाते हैं तो बेचारे सीधे साधे सज्जन साधु ब्राह्मण उठ के चले जाते हैं। यहाँ झगड़ा हो रहा है, यहाँ क्या सत्संग करें। एक श्रेणी होती है निम्न श्रोताओं की, भूरुंड। भूरुंड एक हिमालय में पक्षी होता है, बर्फीले क्षेत्र में होता है और वो याद करने में सबसे तेज होता है। उस भूरुंड नाम के पक्षी को ऋषियों के वाक्य याद हो जाते हैं, ऋषि लोग जो पाठ करते हैं उसको याद हो जाते हैं, और वो उन वाक्यों को पक्षियों के समुदाय में जाकर चिल्ला चिल्लाकर बोलता है। सत्यम वद, धर्मं चर, स्वाध्यायन मा प्रमदा, ये सब बोलने लग जाता वो पक्षी भूरुंड। लेकिन स्वयं ठीक उसके विरुद्ध आचरण करता है, जो बोलता है उसे मानता नहीं है। तो बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं, वो कथा सुनने आएंगे और कथा सुन के घर में लौट के जाएंगे, घर में तहलका मचा देंगे, खबरदार आज से कोई झूठ बोला तो। आज हम सत्यवादी हरिश्चंद्र का चरित्र सुन के आए हैं, सत्य के पीछे उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बताओ, बिक गए काशी में जाकर के, भरे बाजार में, ऐसा हुआ तैसा हुआ। खबरदार आज से कोई हमसे झूठ बोला तो, हाँ, काम तमाम कर देंगे किसी ने हमसे झूठा व्यवहार किया तो दूसरों को सत्य की प्रेरणा देवे और स्वयं 99.99% झूठ बोले, ऐसे को कहते हैं भूरुंड। तो भैया भूरुंड श्रेणी के श्रोता मत बनो, दूसरों को कहने के पहले स्वयं उसको मानो। महाराज जी हम एक बात बताएं आपको बड़ी विनम्रतापूर्वक, संतों की वाणी इसलिए प्रभावशाली होती है क्योंकि वे जो कुछ कहते हैं वह केवल कोरी बात नहीं कहते हैं, वह उनकी अनुभूति होती है, वह उनके जीवन में उतरी हुई बातें होती हैं, इसलिए उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है।